देखिए कंपटीशन बहुत है, इससे कोई डिनाई नहीं है, इससे कोई इनकार नहीं है, ठीक है। लेकिन आप ही में से लोग टीचर बनेंगे भी, ये भी सच है। तो स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, अपने सतत कंटिन्यूअस जो एफर्ट होता है वही किसी चीज़ में सफल बनाता है। हो सकता है जब ये जो डर है, जब एक बार आप फेल हो जाएंगे, जब एक बार आप सपोज, देखिए ये इसके लिए आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहिए आज कि हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में ना आए। हम अपनी कोशिश पूरी करेंगे, ये अलग चीज़ है, ठीक है। मतलब मजबूती अभी से लेके चलिए, ये ना हो कि क्योंकि क्या होता है जब आप एक बार किसी वजह से नहीं आ पाए, आप बहुत अच्छे हैं पर प्रयास में कोई ऐसा पेपर आ गया, कोई ऐसी बात हो गई कि नहीं आए, तो ये डर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है फिर, क्योंकि फिर ये सेल्फ डाउट जो है, सेल्फ डाउट और सेल्फ बिलीफ यहीं आता है। फिर आपका ये जो सेल्फ डाउट है वो बहुत बढ़ जाएगा और सेल्फ डाउट धीरे धीरे आपको कमज़ोर बना देगा। कमज़ोर इतना कि आप नहीं करेंगे, फिर छोड़ देंगे। गिव अप करने का यही तो रीज़न है, और कोई रीज़न नहीं है कि जब सेल्फ डाउट इतना बड़ा हो जाता है, इतना बढ़ जाता है कि आपके पास उससे बेहतर या उससे लड़ने के लिए आपके अंदर वो मजबूती नहीं रह जाती, तब आप हार जाते हैं, तब आप हथियार डाल देते हैं, तब आप छोड़ देते हैं। आज आप फर्स्ट ईयर में हो, कितना साल लगेगा? अभी 2 साल ये करेंगे आप, उसके बाद फिर तुरंत टेट का क्या हर साल आता है एग्ज़ाम? हर साल आता है, हाँ, 6 महीने पे। उसके बाद टेट, मतलब मेरे ख्याल से 3 साल तो लग ही जाएगा। 3 साल अगर आप टीचर बनते भी हैं तो 3 साल तो लग जाएगा टीचर बनने में। तो ये 3 साल में आप अपने गोल को पाल पोस के वो मजबूती दिए रहिए कि जो भी हालात आएँ, फीमेल्स के सामने हो सकता है कि शादी का प्रपोज़ल आए, शादी हो जाए, फिर उसके बाद उसका हस्बैंड, फिर उसके परिवार वाले, उनका अलग माहौल हो, फिर आपके लिए ये हालात बढ़ते ही जाएंगे। इसी तरह आप लोगों के साथ भी है, क्योंकि उस एज में आप भी आ गए हैं। ये तो नेचुरल, ये तो यूनिवर्सल रूल है ना कि एक एज के बाद शादी, फिर नौकरी, फिर बच्चे, ये यूनिवर्सल रूल है, इससे डिनाई नहीं किया जा सकता। तो जैसे जैसे एज, मैं इसलिए प्रॉब्लम क्यों बढ़ती है पता है? क्योंकि रिश्ते आपके साथ जुड़ते जाते हैं। वो जो रिश्ते जुड़ते हैं, जो लोग जुड़ते हैं आपके साथ, उनका एक अलग बिहेवियर, एक अलग कैरेक्टर, एक अलग पर्सनालिटी, एक अलग सोच। जितने लोग जुड़ेंगे सबका अलग कैरेक्टर, अलग सोच, अलग पर्सनालिटी, अलग कैरेक्टर, अलग सोच, अलग पर्सनालिटी। वो फिर ट्यूनिंग नहीं बैठ पाती। वो होता है और वो होता रहेगा। कभी भी 2 लोग सिमिलर विचार के, सेम कैरेक्टर के, सेम सोच वाले हो ही नहीं सकते। ये कुदरत का नियम है। हर चीज़ अलग, चेहरा अलग, बॉडी अलग, सोच अलग, नाक, कान, हर चीज़ अलग। तो वो नहीं, तो इसीलिए मैं कहता हूँ प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। क्योंकि जब आपकी एक्सपेक्टेशन है कि मेरा भाई या मेरा बेटा, मैं एक बार कहूँ तो मुझे पानी ला के दे दे, और जब एक बार कहने पे वो पानी ला के नहीं देगा, 2 बार कहने पर भी पानी ला के नहीं देगा, तो आपका जो अंदर वाला जो चैन है वो गुस्से में बदल जाएगा। जो मोहब्बत है वो गुस्से में बदल जाएगी। है वो आपका सगा भाई, सगा बेटा, जो भी है। तो ऐसे ही होता है। आप उम्मीद आप करते हैं किसी और चीज़ की। देखिए, सबके जितने लोग आपके साथ जुड़े हैं, सबके साथ आपका एक सर्टेन सेट ऑफ एक्सपेक्टेशन है कि वो ऐसे ही एक्ट करेगा। आपकी एक उम्मीद है उससे जुड़ी हुई। अगर उसके ज़रा भी खिलाफ होता है, ज़रा भी उस एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट वो जाता है, तो आप नाराज़ जाते हैं, आप गुस्सा हो जाते हैं। गुस्से की यही परिभाषा है कि जब भी उम्मीद के खिलाफ कोई काम होता है तो आप नाराज़ जाते हैं, आप गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है। तो यही मैं कह रहा था कि जितने लोग, जितनी पर्सनालिटी आपसे जुड़ेंगी, वो आपसे अलग सोच, अलग कैरेक्टर्स को लेकर आएंगी, और फिर उससे आप नहीं करेंगे। प्रॉब्लम्स मेंटल लेवल पे भी बढ़ती जाएगी, और फाइनेंशियल, जितने लोग बढ़ेंगे उतने खर्च बढ़ेगा, फाइनेंशियल लेवल पे भी बढ़ती जाएगी। तो हर लेवल पे बढ़ती जाएगी प्रॉब्लम्स। को मैं मजबूत बनाने का तरीका बता रहा हूँ। जब भी ये डाउट आए, कि मैंने कहा कि जितना ज़्यादा किसी टॉपिक को आप सोचेंगे उतना उसको मजबूती देंगे, उतना ही उसमें घी डालेंगे ताकि आग और बढ़े, वो बढ़ता जाएगा। तो दोनों को,
अगर डर पे डालेंगे तो डर पे, और अगर कॉन्फिडेंस पे डालेंगे, सेल्फ बिलीफ पे डालेंगे, पर्पस पे डालेंगे, तो वो मजबूत बनता जाएगा, वो ताकतवर बनता जाएगा। तो उसके मैं डाइट की बात कर रहा हूँ। उसको डाइट ऐसे दे सकते हैं आप कि जब भी ख्याल आए कि यार पता नहीं हो कि ना हो, नहीं हो पाया, तो वैसे ही आप अपने इस पर्पस को एलेबोरेट करिए, और क्या क्या पॉइंट्स हैं आपके टीचर बनने के पीछे, और क्या क्या वजह हैं, उसको आप लिखिए। ठीक है, मैंने एक जो बताया ये, और भी बहुत कुछ हैं। ठीक है, और भी आपके तरफ से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि हाँ यार इस वजह से भी, इस वजह से भी। वो सारे रीजंस जब आप लिखेंगे तो आपको वो ताकत देगा, और आपको वो ऐसे ताकत देगा कि हाँ यार जब इतना बड़ा मेरा पर्पस है, जब ये मेरा रीज़न है, जब मैं इसलिए बनना चाहती हूँ कि मेरे माँ बाप को मेरे ऊपर विश्वास है, मैं उनके विश्वास को बनाए रखने के लिए बनना चाहती हूँ या चाहता हूँ, या इसलिए कि मैं टीचर बनूँगा तो मैं अपने घर वालों की गरीबी दूर कर सकूँगा, क्योंकि घर वालों ने मुझे इसलिए इतना पैसा मेरे ऊपर इन्वेस्ट किया है कि ये टीचर बनेगा तो ये तो सफल होगा ही होगा, साथ में इसके साथ हम लोग भी सफल होंगे। माँ बाप का ये भी सपना रहता है, वो आपके थ्रू, आपकी आंखों से वो ये सपना देखते हैं कि मेरा बेटा या बेटी सफल हो जाएगा तो इसके थ्रू मैं भी सफल हो जाऊंगा, तो मैं भी 60,000 कमाऊंगा। ये जब बेहतर बनेगा अपने पोस्ट से और पैसे से, तो इसके ज़रिए मैं भी बेहतर बनूंगा। जिन ख्वाहिशों को, जिन तमन्नाओं को और आरजुओं को दबाकर उन्होंने आपको फीस दिया, वो जी सर जैसे मतलब कि किसी का कोई मेन टारगेट है, गोल है सर, उसी के पीछे हम वर्क कर रहे हैं, लेकिन सर अगर कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मान लो इस फील्ड में हम ना सेलेक्ट हो, कुछ और साथ में लेके चलते हैं, सर वो आपके अकॉर्डिंग बेटर है या नहीं? नहीं, देखिए मैं आपको बता दूं कि जब माइंड के काम करने का ये तरीका है कि जब हम इसको दो जगह रखते हैं तो वो मेंटल एनर्जी दोनों जगह जाती है, आपका फोकस दोनों जगह जाएगा। और हमारे माइंड का ये नेचर है कि वो एक काम को सबसे अच्छा करता है, अगर उसको दो काम में एक साथ लगाओ तो दोनों खराब कर देगा। सर बट चांस मतलब कि ये भी तो होता है कि चांस हमारे पास होता है, मान लो एक में ना हो सका तो दूसरा हो जाए, सर एक के पीछे भागते हैं, अगर ना हो पाया तो सर ये पता आता है कभी-कभार। पता है ये हाँ ये है, ये भी एक चीज़ है। क्यों भाई साहब, आप थोड़ा सा जो है कैसे, नहीं मैं जानना चाह रहा हूँ, अच्छी बात है। हम लोग यहाँ देखो ऐसा थोड़ी ना कि मैं पढ़ाने आया हूँ आप पढ़ने आए हो, हम लोग अपने पुलिस की भर्ती जी जी अच्छा, तो टीचिंग देखिए कभी कभी अगर कोई एक्सेप्शन आ गया, एक्सेप्शन देखो, एक्सेप्शन पे हम नहीं बात कर रहे हैं, बैठ जी, थैंक यू। क्या नाम है आपका? राघवेंद्र जी। देखिए इनके केस में क्या एक्सेप्शन है, कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, और जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं उसके लिए हमें डाइवर्ट करना पड़ेगा खुद को। ठीक है, अगर वैकेंसी नहीं आ रही तो हम अपना सर नहीं पटकेंगे, सिर्फ अपना ही नुकसान करेंगे, खून बहेगा हमारा ही। ठीक है, लेकिन अगर आपने पहले से ही ये सोच रखा है तो आप गड़बड़ हैं, क्योंकि आपने खुद को दो नाव पे रख दिया। देखिए माइंड मैं फिर से बता रहा हूं, आप जब तक आपने नहीं सोचा कि मुझे टीचर बनना है, आपके माइंड में जब तक की क्लैरिटी नहीं आई तब तक एक्शन नहीं हुआ। ठीक है, अगर ये डाउट उस लेवल का होता तो आप उसी लेवल दुविधा में ही रह जाते। ये अच्छा हुआ कि आपने टीचर बनने वाले को ज़्यादा थोड़ा सा प्रायोरिटी दे दी। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में ये डाउट रहेगा, लक्ष्य अगर क्लियर नहीं और डेफिनेट नहीं है, क्लियर और डेफिनेट कि मुझे यही बनना है, तो आप पूरी जान नहीं लगा पाएंगे, 100% नहीं दे पाएंगे। जरा सा भी मौका आया, जरा सा भी कुछ आया, जरा सा भी, भले ही वो इतनी बड़ी रिकॉर्ड ना हो, तो आपके दिमाग में फटाक से वो ऑप्शन आ जाएगा, फटाक से वो ऑप्शन आ जाएगा, बार बार वही ऑप्शन आएगा। जब भी कोई बात आएगी वही ऑप्शन आ जाएगा, तो आप यहां भी नहीं दे पाओगे और वहां भी नहीं दे पाओगे। कभी भी अगर सफल होना है तो अपने माइंड को एक जगह सेंट्रलाइज रखो, एक जगह फोकस रखो। मैं एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। देखो जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं उन पे रोने से सब बहुत अच्छा है
रोना है मतलब टाइम वेस्ट करना है, अपनी एनर्जी वेस्ट करना, कि आप एक्सेप्ट कर लो। जब एक्सेप्ट कर लोगे तो आप देखोगे आप नॉर्मलाइज हो जाओगे, आप जैसे कहते नहीं खुश रहोगे। बहुत सी चीज़ें हमारे लाइफ में हमारे कंट्रोल के बाहर हैं और अक्सर हम उन पे खूब रोते हैं, खूब चर्चा करते हैं, खूब दोष देते हैं। ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, वेस्टेज ऑफ एनर्जी है। अगर ट्रेन लेट हो रही है, रुक गई है कहीं, तो आप ट्रेन चला तो नहीं सकते ना, भले ही आपका बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो आप बार बार वो सोच के वहाँ पसीना पसीना हो, इससे अच्छा है कि आप एक्सेप्ट कर लो कि यार ट्रेन चलाना तो मेरे बस में नहीं है, और जब चलेगी तभी पहुँचेंगे हम। और जैसे ही ये बात सोचोगे आप देखोगे नॉर्मलाइज हो जाओगे। जैसे माँ बाप ने, माताजी या पिताजी ने किसी बात पे डांट दिया, नाराज़ हो गए, किसी ने, भाई ने, किसी से भी कुछ अनबन हो गई। अब जब तक आप उसके डायरेक्शन में सोचते रहेंगे कि क्यों कहा, नहीं कहना चाहिए, मैंने इतनी बड़ी गलती तो नहीं की थी, थोड़ा सा तो 4 सब्जी बोला था, एक ही तो भूला माँ ने बाप ने, या कहा था चाय बनाने के लिए चीनी मैं भूल गई, थोड़ी सी तो गलती थी, इतने बोलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आपको दर्द हो गया, वो नाराज़ हो गए। तो आपकी नेगेटिविटी जो है, आपका जो गुस्सा है, आपको उनको परेशान करे ना करे, आपको परेशान ज़रूर करता रहेगा। जब तक आप रोके रहेंगे आप परेशान ही रहेंगे। जैसे ही इसको करके देखना, बड़ा मज़ा आएगा आपको। जैसे ही आपने कहा, उसका दिमाग में पिक्चर ला के आपने कहा कि यार छोड़ो, जाने दो, होता है, कोई भी वजह दे सकते हो कि हो सकता है बाप पिताजी कहीं और से नाराज़ होकर आए हों और मेरी थोड़ी सी गलती पे नाराज़ हो गए। चलो 100 अच्छाइयाँ उनमें है, तो कभी कभी अगर उन्होंने एक बुराई कर दी, बुराई तो नहीं की, मेरे एक्सपेक्टेशन के खिलाफ काम कर दिया, तो कोई बात नहीं, माँ बाप तो हमेशा भला ही चाहते हैं। इस तरह से जो भी सिचुएशन हो, देखो ये तो सिचुएशनल है कि उसने किस बात पे आपको बोला। जैसे ही आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चलो ठीक है यार, चलता है, ये तो लाइफ है, कभी अप डाउन हो जाता है, वैसे ही आप नॉर्मल हो जाएंगे, वैसे ही आप खुश हो जाएंगे, वैसे ही आप का सब अंदर जो भी है गुस्सा, नफरत, वो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल कंडीशन में ये बात कर रहा हूँ कि कभी भी ऑप्शनल लेके नहीं चलना। ठीक है, ज़िंदगी में एक लक्ष्य बनाओ। इसका मतलब कि आपका पर्पस क्लियर नहीं है कि आप टीचर क्यों बनना चाहती हैं। जिस दिन वो क्लियर हो जाएगा और वो अंदर अंदर आपको विश्वास हो जाएगा कि मैं इसीलिए टीचर बनना चाहती हूँ, तो ऑप्शन अपने आप बंद हो जाएगा आना। क्योंकि ये जो भी काम चुनिए, जब उसका रूट कॉज पे चल जाए, कभी-कभार सेकंड वाला ऑप्शन ही काम कर जाता है। मतलब जब कोई वेट कर रहे थे, हमारे गांव से भैया थे, तो वो सब वेट कर रहे थे, लेकिन पुलिस में उनका सिलेक्शन हो गया, वो भी प्रिपरेशन कर रहे थे, अब उनको जॉब मिल गई, अगर वेट का हो जाएगा तो ले लेंगे, नहीं पुलिस में कर ही रहे हैं। तो सर इसमें गलत भी तो नहीं लग रहा मुझे? तो फोकस देना समझ रहे हैं सर, जी समझ रहे हैं, लेकिन जी, सर बेटर हो जाता है अगर हम 2 ऑप्शन लेके चलते। अच्छा ये बताइए, अच्छा आप लोग बताइए, कभी कभार हम कंसीडर करें कि जो रेगुलर वे में होता है, जो नॉर्मल वे में होता है, उसको कंसीडर करें? नहीं, मेरा मैडम ये कहना है, और मेरे ख्याल से सबका ये होगा कि जब हम एक चीज़ पे कि हमको ये बनना है, टीचर बनना है, अगर टीचर बनने आए हो तो अब देखो 1 लाख रुपए भी डाला तुमने, अब पूरा टाइम भी दे रहे हो, अभी अंदर से दुविधा में हो, तो आपको पढ़ने में भी मज़ा नहीं आएगा। मैं बता दूं आपको, ये क्लियर बात बता रहा हूँ कि आपको पढ़ने में भी मज़ा नहीं आएगा। पढ़ने में भी, यहाँ भी, क्लास में भी, जिनका डुअल वो होगा, बेस होगा, वो यहाँ पे 100% फोकस नहीं दे पाएंगे, और घर में भी 100% फोकस नहीं कर पाएंगे अपनी पढ़ाई में। ये आप अपने से पूछिए, ये मैं से बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या आप उतनी शिद्दत और उतनी जान अपने यहाँ आने में डालते हैं, उतना फोकस, या अपने घर में पढ़ने में जो काम दिया जाता है, जो करना चाहिए, उतना डालते हैं? क्या वो रुकावट तो नहीं बन रहा है कि जो ऑप्शनल वाला है? कुछ चीज़ें तो आपको खुद से क्लियर करना पड़ेगा ना। ठीक है, आपने वो सवाल मुझसे पूछा, पर मुझसे नहीं, चाहे जिससे पूछेंगे आप, वो यही कहेगा कि जो करना है उसी को करो, एक काम।